सो गाइस यहाँ पे चल रहा है डीप क्लीनिंग। अंदर मैंने आपको दिखाया था कैबिनेट ऊपर से क्लीन हो गए, यहाँ वहाँ से क्लीन हो गए। तो ये जो लास्ट वाला मतलब कैबिनेट है ना, तो अगर इसको निकाल के साफ़ करें तो यहाँ पे क्या है कि अंदर के कैबिनेट जो हैं वो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते, क्योंकि नीचे से जगह नहीं होती। तो मैंने पूरा ये हमारा निकल जाता है, तो वो निकलवाया है। मेरे से तो नहीं होता, मैंने सीखा भी नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ा सा रहता है, तो मैं इनसे निकलवा लेती हूँ। और उसका रैक भी उठ जाता है। अभी आगे वीडियो में दिखाती हूँ कैसा है हमारा ये जो नया मॉड्यूलर सा बना हुआ है वो। और फिर ये अच्छे से पूरा कचरा निकाल दिया। ये देखिए ये ऐसा उठ जाता है, तो इसका हमने पूरा नहीं निकाला, दूसरे का, उस वाले का पूरा निकाल दिया था। मतलब कैसे भी कर सकते हैं। देखिए कई बार स्पून वगैरह भी नीचे चल जाते हैं। तो बड़े दिन से पेंडिंग चल रहा था कि ये मुझे करना ही करना है, मैं बोल रही थी, तो आज किया है। अभी इस पे मारेंगे डेटॉल वाला हम पोंछा, और उसके बाद मैं लगवाऊंगी इसमें कॉकरोचेस के लिए वो जो होता है ना ट्यूब। बड़े टाइम से मैंने लिया था, पर मैंने फिर वो करवा लिया था इस घर में आने से पहले, क्या बोलते हैं उसको, पेस्ट कंट्रोल। तो आप देखेंगे वो भी। तो उसका नाम है गेट आउट कॉकरोच जो ट्यूब है। तो वो थोड़ी सी काफ़ी टाइम से पड़ी थी, तो थोड़ी हार्ड इस पर ही लग रही थी मेरे को। मैंने तो नहीं, इन्होंने ही लगाई है। तो पूरे मैंने किचन में करवा ली है। तो मैंने सुना है कि लगा दो तो अगर हो कॉकरोच तो अगले दिन मरे हुए दिखते हैं। तो देखते हैं। वैसे तो मैं अगला दिन ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट कोई नहीं दिखे, मतलब थे ही नहीं किचन में पर पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने तो यहाँ पे मैं कपड़े तय कर रही थी। तो फोल्ड करने के टाइम मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि हुनर कैसे खाना नहीं खाती, मतलब थोड़ा बहुत छोड़ देती है, बेड पे ही पड़ा होता है। जैसे कि मैंने बताया पूरी जगह किचन में लगेंगे। इस कैबिनेट के अंदर भी लगवाऊंगी, ऊपर भी लगवाऊंगी। और जब ये हो जाएगा तो अब ये अंदर डाल रहे हैं हम वापस सब कुछ। आज ये वाला सेक्शन भी साफ़ करना है, बहुत ही गंद हो चुका है। मैं लिजर्ड के डर से यहाँ आती नहीं हूँ, मुझे डर लगता है लिजर्ड से, तो ये बंद ही रखती हूँ मैं सब, क्योंकि एक जगह से नेट खुली हुई है तो वहाँ से लिजर्ड आ जाती है।
तो उसको भी फिक्स करना है, बट ये करते नहीं हैं। इस चक्कर में मैं कम ही आती हूँ इस सेक्शन को क्लीन करने। कौन सा टूटा था? ओह, ये हमने ट्रांसपोर्ट में इसको खोला ही नहीं हाथ में ना। जो ये आगे ब्लैक कलर का कांच था, हम यूज़ ही नहीं करते माइक्रो को, सोचा था बेच दें, जो यूज़ करता वो ले लेगा वो। तो पूरा कांच ही तोड़ दिया उन्होंने, बहुत ही गंदी शिफ्टिंग हुई थी। हमने तो जब से पहले कम मच्छर था यहाँ, जब से लगाया तब से आगे। अभी तो हमने उगाए कितने हैं, 4-5 है। बहुत ही कम उगाए हैं, 1 2 3। आज मैं बना रही हूँ भिंडी मसाला। थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें जीरा डाला है और प्याज। ये है मेरी पेस्ट, जिसमें कि टमाटर है 2 मीडियम साइज़ के, 1 हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, 1 इंच का अदरक है, 2 लहसुन है, अगर बड़ा है तो 1 या 1.5 डाल दो। सो अभी इसमें डाल रही हूँ हल्दी थोड़े से मस्टर्ड सीड्स हैं, लाल मिर्ची पाउडर ज़रा सा नाम के लिए, आप चाहें तो ज़्यादा डालें, अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि ग्रीन चिली तो डाली है। और बस इसको हम कर देंगे। आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं इस स्टेज पे। कोरिएंडर पाउडर मैं भूल गई थी तो मैंने आखिर में डाला है, थोड़ी देर पहले भूल गई थी, आप इस स्टेज पे डालें। और क्या होता है, इस पेस्ट के कारण पकानी आसान हो जाती है। अगर आप 1 चम्मच में तेल में बना रहे हैं भिंडी, तो भिंडी कुक करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप टमाटर की पेस्ट डालते हैं तो इजी हो जाता है कुक। इसको ढक के होने देंगे और फिर डाल देंगे भिंडी। तो अभी ऑयल इसमें रखा है तो टेढ़ा करके रखा है क्योंकि ये गिरता है, क्योंकि ये स्टैंड अभी मैंने लगवाया नहीं है और थोड़ा सा जंग भी पकड़ा है स्टैंड ने, क्योंकि वॉशिंग सेक्शन में था पिछले घर के, तो थोड़ा एक्वागार्ड से शायद पानी पकड़ा है और ये गिर भी जाता है, तो इसलिए टेढ़ा करके ऑयल को लगाया तो नहीं गिरता। तो ये मैंने मोबाइल का ये कवर सा बॉक्स सा रखा है ताकि ऑयल इसमें ही लगे। वैसे रखना नहीं चाहिए, कार्डबोर्ड वगैरह से बोलते कॉकरोचेस छुपते हैं इसमें, वैसे तो नहीं है पर नहीं, कार्डबोर्ड अवॉइड करना चाहिए। तो मसाले को 2-4 मिनट होने दिया। अब डालूंगी भिंडी, साथ में मैं आलू भी डाल रही हूँ, मैंने काट ही लिया एक, मैंने जैसे बोला था। तो ये बन गया और ट्राई करना आप भी ये रेसिपी। नमक थोड़ा करारा डालना तब मज़ा आता है। और अगर आपको पसंद आएगी तो बताना कैसी लगी और ढक देना बस इसको, और अपने आप स्लो बनती रहेगी, पर बीच में चलाते रहना। और कभी भी बीच में लगेगा कि चिपक रहा है, अगर कम ऑयल में मेरी तरह बना रहे हो, वैसे तो कोई बड़े हार्डली ऐसे लोग होंगे जो इतने कम ऑयल में कुकिंग कर रहे होंगे। तो अगर कर रहे हो तो बीच बीच में पानी का छिट्टा दे लेना। ढक दिया मैंने। वैसे भिंडी नॉर्मली हम बिना ढके पकाते हैं क्योंकि लेस छोड़ती है, बट ये भिंडी मसाला है तो ढक के पकाएंगे तो अच्छी लगती है, सॉफ्ट। तो आज मैं बना रही हूँ माँ चने की दाल, हाफ वाली जो होती है, ब्लैक वाली उड़द। तो आज मैं बना रही हूँ कुकर में, पर मैं पूरी सीटियाँ नहीं लगाऊंगी कि हाँ भाई 4 सीटियों में पकती है तो 4 में। कि मेरी मम्मी ने उबाल दो ये, देखो ऐसे लपेट लिए मैंने आज। तो मेरी मम्मी ने बोला था कि क्या कि अगर तुझे कढ़ाइयों में, मतलब जैसे सारी नहीं पकती ना, येलो वाली फटाफट पक जाती है, देन कौन सी होती है और ऑरेंज वाली, ये मसूर वाली, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है लेकिन कढ़ाइयों में बन जाती है। बट ये वाली क्या होती हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, तो इसलिए इतनी भी गैस वेस्ट क्या करनी। तो मैं क्या करूँगी, 1 सीटी कुकर में दिला लूँगी, फिर बंद कर दूँगी और फिर मतलब खोल के ढक्कन दे के ही पकाऊँगी। सारा अपना नहीं कर सकते ना, थोड़ा पैसों का भी सोचना पड़ता है कि क्यों इतनी गैस वेस्ट करनी, नेचर का भी सोचना पड़ेगा। गैस ज़्यादा वेस्ट करोगे तो नेचर के लिए भी अच्छा नहीं है ना। तो चलिए बना लेते हैं भिंडी मसाला। तो बस कटिंग का ही काम होता है, बाकी अपने आप ही पकड़ेंगे।
कोरिएंडर पाउडर डाला है, अभी भूल गई थी क्योंकि सॉल्ट भी डाला है। थोड़ी देर ढक दूंगी अब। दाल का मसाला भी रेडी है। ये दाल